नमस्कार दोस्तों, रियल क्राइम में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि रियल क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से है। ये इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और ऐतिहासिक रूप से भी अहम माना जाता है। यहीं के ठोटी बड़ी थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, राजाबारी, जहां एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। 13 सितंबर 2025 की सुबह राहगीरों ने सिंदूरिया निचलौल रोड किनारे एक लाश देखी और पुलिस को सूचना दी। शरीर पर चोटों के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे, लेकिन हालात संदिग्ध थे। पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती शक एक्सीडेंट का था, लेकिन पोस्टमार्टम ने राज खोल दिया। गला दबाने से मौत हुई थी। मृतक की पहचान पुलिस ने उसकी बाइक और मोबाइल से की। मृतक का नाम नागेश्वर रोनियार था। पुलिस ने नागेश्वर के पिता केशवराज से संपर्क करके उन्हें थाने में बुलाया। नागेश्वर के पिता ने जब शव की पहचान की तो उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि नागेश्वर शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे बाइक लेकर घर से निकला और उसके बाद वो घर नहीं आया। उनका यह भी आरोप था कि उनकी बहू नेहा का गांव के ही जितेंद्र नाम के शख्स से अफेयर चल रहा है और इसी वजह से उनके बेटे की हत्या की गई। 26 साल का नागेश्वर रोनियर एक साधारण युवक था। उसकी शादी नेपाल के नवलपरासी जिले की रहने वाली नेहा गुप्ता से 6 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उनका एक 5 साल का बेटा भी हुआ। शुरुआत में उनकी जिंदगी सामान्य और खुशहाल चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में दरारें आने लगी। नागेश्वर जिस दुकान पर काम करता था, उस दुकान के मालिक का 20 साल का बेटा जितेंद्र भी कभी कभी दुकान संभालता था। कई बार बिना खाए पिए नागेश्वर दुकान पर ही डटा रहता। इस वजह से उसकी पत्नी नेहा कभी कभी उसके लिए खाना लेकर दुकान पर आ जाती। इन्हीं मुलाकातों के दौरान जितेंद्र की नज़र नेहा पर पड़ी और नेहा ने भी उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जितेंद्र के मन में नेहा के लिए दिलचस्पी बढ़ी। एक दिन उसने चालाकी से नागेश्वर का मोबाइल लिया और नेहा का नंबर निकाल लिया। इसके बाद वो उसे फोन करने लगा। जितेंद्र अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर नागेश्वर के घर नेहा से मिलने जाने लगा। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि नेहा और जितेंद्र दोनों को कई बार एक साथ देखा गया है। नागेश्वर को जब ये सब पता चला तो उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाया, मगर नेहा पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार नागेश्वर ने पत्नी और बेटे को लेकर अपने माता पिता से दूर एक किराए के घर में रहने का फैसला किया ताकि जितेंद्र से दूरी बनाई जा सके। लेकिन फोन पर नेहा और जितेंद्र की बातचीत फिर भी जारी रही। ज्यादा कमाई के चक्कर में नागेश्वर नशे के कारोबार में फंस गया और जेल चला गया। उसके जेल जाने के बाद नेहा घर पर अकेली रह गई। अब जितेंद्र को खुलकर नेहा से मिलने का मौका मिल गया और वो अक्सर वहां पहुंचने लगा। बीते 1 साल से दोनों का अफेयर चल रहा था। इस दौरान जितेंद्र ने अपनी प्रेमिका पर करीब 30-35 लाख रुपए तक खर्च कर दिए। जब ये बात उसके पिता तक पहुंची तो गुस्से में उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। जेल से छूटने के बाद जब नागेश्वर को पता चला तो दोनों में झगड़े होने लगे। नेहा और जितेंद्र का रिश्ता बढ़ता गया और नागेश्वर की दखलंदाजी से नेहा परेशान रहने लगी। वो पति से अलग होकर अपने बेटे को लेकर एक किराए के मकान में रहने लगी। यही नहीं, उसी घर में उसका प्रेमी जितेंद्र भी उसके साथ रहने लगा। नागेश्वर बार बार अपने बेटे और पत्नी से मिलने जाता था। नेहा चाहती थी कि पति उसकी जिंदगी से पूरी तरह दूर हो जाए और दोनों ने नागेश्वर को खत्म करने का फैसला किया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली। नेहा के नंबर से रात की सारी लोकेशन मिल गई। घर जाकर देखा तो नेहा और जितेंद्र दोनों गायब थे। पुलिस ने तकनीकी सबूतों और पूछताछ के आधार पर नेहा और जितेंद्र को महज 30 घंटे में गोरखपुर के पास से दोनों को पकड़ लिया। दोनों से कड़ी पूछताछ हुई और आखिरकार उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नेहा ने कहानी कुछ इस तरह सुनाई। शादी के कुछ साल बाद नागेश्वर बदलने लगा। पैसे की लालच में उसने अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा करना शुरू कर दिया। वो नेहा को गैर मर्दों के साथ जाने के लिए मजबूर करता, घर में अनजान मर्द बुलाकर दरवाजे बंद कर देता और पैसे लेकर बाहर निकल जाता। नेहा बार बार विरोध करती, रोती, झकड़ती, लेकिन नागेश्वर पर कोई असर नहीं पड़ता। नेहा का कहना था कि उसके लिए ये रोज का नर्क बन गया था। नागेश्वर के जेल जाने के बाद नेहा की मुलाकात जितेंद्र से हुई और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे अफेयर में बदल गया। जेल से छूटने के बाद भी नागेश्वर नहीं सुधरा।
पैसे के लिए वही शर्मनाक धंधा जारी रहा। नेहा टूट चुकी थी। अब उसे सिर्फ दो रास्ते दिख रहे थे, या तो जिंदगी भर ये अपमान झेले या फिर नागेश्वर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। नागेश्वर की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर नेहा ने जितेंद्र के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। जितेंद्र ने बताया कि नागेश्वर उसे लगातार परेशान करता था। उसके परिवार को भी वो टॉर्चर करता, धमकाता और मारने की धमकी देता था। शादीशुदा होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी में उसे घसीटता रहा। वास्तव में उसने ही अपनी पत्नी से मुझे मिलाया था। उसने एक दिन एक लड़की का नंबर मुझे दिया और कहा, क्या तुम उससे बात करोगे? जितेंद्र ने पहले 2-3 बार मना किया, लेकिन आखिरकार एक बार बात शुरू की। कुछ महीने बाद पता चला कि वो लड़की उसकी पत्नी है। तब भी हमारी बातचीत जारी रही, क्योंकि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं थीं। वो पैसे के लिए रोजाना रात को अपनी पत्नी को हमारे पास छोड़ देता था और सुबह वापस ले जाता था। उसने जितेंद्र से लगभग 30-35 लाख रुपए ले लिए थे। जब जितेंद्र के पिता को यह सब पता चला तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। तो नागेश्वर और भी गुस्सा हो गया और अपने गुस्से में हमें और हमारे परिवार को मारने की धमकी देने लगा। इस डर और मजबूरी के कारण नेहा ने पुलिस से मदद लेने की बजाय अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ ही खतरनाक कदम उठाने को मजबूर हो गई। 12 सितंबर 2025 की रात नेहा ने अपने पति को फोन कर बुलाया। बहाना बनाया कि बैठकर सब कुछ सुलझाना है। नागेश्वर इस उम्मीद में आया कि शायद अब रिश्ता सुधर जाएगा। घर पहुंचते ही नेहा ने उसे शराब पिलाई। इतनी शराब कि वो नशे में धुत हो गया कि खुद को संभाल भी न सका। जैसे ही वो बेसुध हुआ, नेहा और जितेंद्र ने उसके हाथ पांव बांध दिए। फिर नेहा खुद अपने पति के सीने पर बैठ गई और उसका गला दबा दिया। नागेश्वर तड़पता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। जितेंद्र ने भी वार पर वार कर उसकी मौत सुनिश्चित कर दी। ये सब उसी कमरे में हुआ जहां 5 साल का बेटा सो रहा था। हत्या के बाद दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रची। लाश को देखा तो नागेश्वर के मुंह से खून निकल रहा था। उन्होंने उसके कपड़े उतारे। सबसे पहले शव को नहलाया ताकि खून या संघर्ष का कोई निशान न मिले। फिर उसे नए कपड़े पहनाए। इसके बाद दोनों ने और भी हैरान कर देने वाला कदम उठाया। बाइक निकाली, आगे मासूम बच्चे को बिठाया। उसके पीछे जितेंद्र बैठकर बाइक चला रहा था। उसके पीछे नागेश्वर की लाश को बैठाया था और सबसे पीछे नेहा, जो अपने ही पति की लाश को पकड़े बैठी थी। रात के अंधेरे में ये लोग करीब 25 किलोमीटर दूर सिंदूरिया निचलौल रोड तक गए और वहां बाइक गिराई और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। मकसद साफ था, ऐसा लगे कि नागेश्वर की मौत किसी सड़क एक्सीडेंट में हुई है। हत्या की प्लानिंग 3 दिन तक चली थी। उन्होंने पूरी वारदात की कहानी सुनाई, कैसे शराब पिलाकर बेहोश करवाया, हाथ पांव बांधे, गला दबाया और फिर लाश को एक्सीडेंट जैसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने 30 घंटे में ही केस सुलझा दिया। अब सच क्या है और झूठ क्या, ये तय करना आसान नहीं, क्योंकि नागेश्वर खुद मौजूद नहीं है कि अपनी बात रख सके। नेहा और जितेंद्र पर हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब उनका भविष्य जेल की सलाखों के पीछे बीतेगा। लेकिन इस एक घटना ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। नागेश्वर अपनी जान गंवा बैठा। उसका छोटा बेटा अब मां बाप दोनों से दूर हो गया। नेहा और जितेंद्र की कथित मोहब्बत का अंजाम जेल की 4 दीवारी है। यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस अंधे प्रेम की मिसाल है जहां रिश्तों की मर्यादा, मासूम बच्चे का भविष्य और इंसानियत सब कुछ ताक पर रख दिया गया था। प्यार में अंधे होकर नेहा और जितेंद्र ने सोचा था कि उनका राज कभी नहीं खुलेगा, लेकिन सच सामने आने में देर नहीं लगी। योजना कितनी भी चालाकी से बनाई जाए, कानून की पकड़ से बचना नामुमकिन है।